अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम इस वीडियो में नोट मेकिंग एंड समरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसको कैसे करना है एंड इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आया हूँ क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर। इंग्लिश का सिलेबस है मेरे पास अभी। तो यहाँ पर सेक्शन ए में अगर हम बात करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रेशन है। ठीक, तो रीडिंग कॉम्प्रेशन में सेक्शन ए में आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा वो अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा, जिसको आपको नोट मेकिंग एंड समरी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नोट मेकिंग के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एंड समरी के 4 मार्क्स और टाइटल के 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, इसके टोटल 10 मार्क्स हैं, टोटल 10 मार्क्स हैं। और रीडिंग कॉम्प्रेशन सेक्शन ए में टोटल 20 मार्क्स हैं। ठीक, और दो क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जो हम आज करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, और इसके टोटल 10 मार्क्स हैं। यहाँ पर हम नोट मेकिंग का फॉर्मेट देखेंगे पहले। ठीक है, अगर हम नोट मेकिंग का फॉर्मेट देखेंगे तो पहले यहाँ पर टाइटल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका आपका 1 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स? 1 मार्क्स टाइटल का। ठीक, और ये अंडरलाइन आपको करना पड़ेगा वहाँ एग्जामिनेशन में। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी करना है। ये फॉर्मेट है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल इसके बाद दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको मेन हेडिंग, फिर आपको मेन हेडिंग लिखनी है। कोई भी मेन हेडिंग जो उस पैसेज में आपको लगे कि हाँ ये मेन हेडिंग है, और उसके रिलेटेड सब हेडिंग जो होती है ना वो इसी के मेन हेडिंग के रिलेटेड होती है। ठीक है, मेन हेडिंग पहले आती है और सब हेडिंग इसके बाद आती है। और जो ये सब हेडिंग होती हैं वो मेन हेडिंग के बारे में ही होती हैं। ठीक ठीक, आप लिख सकते हो सब हेडिंग। अगर सब हेडिंग में पैसेज में अगर सब हेडिंग में कोई और पॉइंट आए कि ये सब हेडिंग के रिलेटेड है तो आपको सब हेडिंग में बताना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शनल, ट्राई टू अवॉइड। इसको आप अवॉइड ही कर लो, सब हेडिंग को आप अवॉइड ही कर लो। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने इसलिए यहाँ पर ये दिखाया ताकि ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको लाइक 1.2 सब हेडिंग, 1.3 सब हेडिंग। ठीक है, और अगर सेकंड मेन हेडिंग आपको होगी, यहाँ पर सेकंड मेन हेडिंग होगी और मेन हेडिंग के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे लाइक 2.1, 2.2। ठीक है, ये मेन हेडिंग के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको हम बोलते हैं सब हेडिंग। ठीक है, ऐसे ही आपको इस नोट मेकिंग में करना है। लाइक थर्ड पॉइंट मेन हेडिंग और 3.1, 3.2, 3.3 इट शुड बी सब हेडिंग। ठीक है, और ये रिलेटेड टू मेन हेडिंग होनी चाहिए। ठीक, इतना ठीक है। अब आप जो सब हेडिंग जो आप लिखोगे उसमें कुछ एब्रीवेशंस का आप इस्तेमाल करोगे, या आप खुद ही कर लोगे एब्रीवेशंस का इस्तेमाल। ठीक है, और यहाँ पर फिर लास्ट में आपको यहाँ पर की टू एब्रीवेशंस एक लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मतलब अंडरलाइन करना पड़ेगा की टू एब्रीवेशंस का। ठीक, और यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर जो ऊपर आपने सब हेडिंग्स में एब्रीवेशन यूज़ की है उनको लिखना पड़ेगा। लाइक INC मतलब इंक्लूड्स, मैंने फिग लिखा है, इसका मतलब फिगर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही 2-3 एब्रीवेशन का यूज़ करिए और की टू एब्रीवेशन बॉक्स में आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये नोट मेकिंग का फॉर्मेट था। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हो एंड लिख सकते हो। ठीक है, एक कॉपी बना लो एंड इसको लिख लो। ठीक है, अब मैं आया हूँ समरी के रूल्स के ऊपर। ठीक है, अगर हम समरी के रूल्स की बात करें तो आपको 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है समरी, तो उतना ही लिखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करो। ठीक है, जितना वर्ड लिमिट है उतना ही लिखो। ठीक ठीक, समरी इज मेड आउट ऑफ नोट्स एंड नॉट द पैसेज। और ये बड़ी बात है। देखो आप लोग क्या करोगे, आप क्वेश्चन पेपर को सामने रखोगे एंड समरी को लिखोगे, बट वो ठीक नहीं रहता है। ठीक है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं ऑब्वियसली, बट वो ठीक नहीं रहता है क्योंकि जो समरी होती है वो नोट से ली जाती है। जो अपने नोट्स वहाँ लिखे हैं ना, हेडिंग सब हेडिंग, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा समरी, उसी के हिसाब से। ठीक है, उसके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ और समरी से नहीं लिखते हैं, नोट्स के हिसाब से लिखते हैं। डू नॉट डिवाइड द समरी इन डिफरेंट पैराग्राफ। सीधी सी बात है, जो समरी आप लिखोगे वो एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। ठीक है, वो एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और यहाँ पर एंड करोगे। कोई पैराग्राफ उसको मतलब कोई पैराग्राफ में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। समरी को एक ही पैराग्राफ बनाना है। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट यूज एब्रीवेशन इन समरी। समरी में आपको एब्रीवेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ आप नोट मेकिंग में एब्रीवेशन का यूज कर सकते हो, बट एब्रीवेशन समरी में यूज नहीं करनी है, ये बात याद रखो। फिफ्थ पॉइंट, राइट कंप्लीट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, समरी में आपको करेक्टिकली मतलब एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, एक एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। मतलब आपने किसी चीज़ पर बात करी, उसका कंप्लीट सेंटेंस लिखो, ये नहीं उसको बीच में ही छोड़ दो एंड किसी और पॉइंट की बात करो। नहीं, आपने एक कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ढूंढा नोट मेकिंग में और उसी पर कंप्लीट 2-3 लाइनें लिखो। कंप्लीट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखो उसी के ऊपर। ठीक है,
ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द नोट्स एज फार एज पॉसिबल, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, नोट्स से आपको समरी मतलब बनानी है, ठीक है, बट समरी का ऑर्डर आप क्या, नो एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, नोट्स के हिसाब से ही बना लो, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर आप नोट मेकिंग का ही फॉलो करोगे, देन अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ये समरी का फॉर्मेट था, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं आया हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो जेके बॉस ने दिया है, ठीक। अब इस मॉडल पेपर में एआई के बारे में जिक्र किया मतलब दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक। अब मैंने जब ये पढ़ा ये पैसेज तो मुझे क्या लगा मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं, अगर मैं पढ़ लूँगा देन इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स। ये पैसेज द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन लीगल वर्क का पैसेज है, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा जो टाइटल आएगा वो आएगा द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन लीगल वर्क, ठीक है। मैं कुछ बातें आपको बताऊँगा जो मुझे लगे इसमें है। ये पैसेज द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन लीगल वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लीगल फील्ड में रोल को समझने के लिए है। इस पैसेज में ये बातें बताई गई हैं कि कैसे एआई दुनिया भर में लीगल प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एआई लॉयर्स को रिप्लेस कर देगा, जो गलत है, ठीक। इस पैसेज में एआई के काम जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और सर्चेस को हाईलाइट किया गया है, लेकिन एआई की लिमिटेशंस भी बताई गई हैं, जैसे कि ये क्रिटिकल डिसीजंस नहीं ले सकता, लीगल एडवाइस नहीं दे सकता और क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स नहीं बना सकता। साथ ही ह्यूमन लॉयर्स की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन की गई है, जैसे ट्रस्ट, एम्पैथी और जजमेंट की ज़रूरत होती है जो एआई प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये भी डिस्कस किया गया है कि एआई लॉयर्स की हेल्प करता है, जैसे लीगल डाटा ऑर्गेनाइज करने और प्रिडिक्टिव एनालिसिस प्रोवाइड करने, लेकिन अल्टीमेटली लीगल फील्ड की फाउंडेशन जो होती हैं वो ह्यूमन क्वालिटीज़ पर ही टिकती हैं, जैसे डिलीजेंस और ट्रस्ट वगैरह, ठीक है। ट्रस्ट होना चाहिए लॉयर्स एंड एक क्लाइंट के बीच में। ये पैसेज एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, ये पैसेज एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, जो जेके बॉस ने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक। ये जो है ये आपको मतलब तैयार करेगा समरी एज वेल एज नोट मेकिंग के लिए। चलिए अब हम इसे समझकर नोट्स बनाते हैं। ये जो मैंने अभी तक बोला, इसको समझने के बाद हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और कुछ समरी भी लिखेंगे। कैसे लिखते हैं आपको मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आया हूँ। अब जो क्वेश्चन पेपर हमारा बोर्ड का होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही बराबर ऐसे ही होता है। और यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है, और यहाँ पर आपको द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन लीगल वर्क, ठीक है, जो आपने ऊपर पढ़ा है उसी के हिसाब से मैंने पढ़ के रखा था 1 2 3 बार, एंड देन मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं और समझा भी है इसको 1 2 3 बार, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन लीगल वर्क, यहाँ पर आपने टाइटल लिखा, टाइटल को हाईलाइट किया, 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गया, 1 मार्क्स आपको मिल गया, ठीक। अब फर्स्ट पॉइंट, एआई एंड इट इज़ रोल इन लीगल वर्क, ठीक। क्या क्या रोल है, एआई ट्रांसफॉर्मिंग लीगल प्रैक्टिसेस ग्लोबली, ठीक। मिसबिलीफ दैट एआई विल रिप्लेस लॉयर्स, इन करेक्ट एजम्पशन, सीधी सी बात है, एआई लॉयर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बिकॉज देयर शुड बी मतलब एक प्रॉपर रिलेशनशिप होनी चाहिए क्लाइंट और लॉयर के बीच में, ठीक। ये चीज़ें बताई गई हैं पैसेज में, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक। दूसरा मतलब हेडिंग की बात करें, फंक्शंस ऑफ एआई, ऐसे ही कौन कौन फंक्शन है वो सब हेडिंग में लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। रिकॉग्नाइज स्पीच एंड ऑब्जेक्ट ऊपर बताया मैंने, ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस बताया मैंने, और ये पैसेज में भी है। कॉन्डक्टिंग सर्चेज इफेक्टिवली, ये भी ऊपर पैसेज में है, ठीक। ऐसे ही आपको करना लिमिट्स ऑफ एआई, एआई की लिमिटेशंस भी हैं जो लाइक पैसेज में मैं हैं डिस्कस की गई है, लाइक अनएबल टू मेक क्रिटिकल डिसीजंस और प्रोवाइड लीगल एडवाइस, ठीक। लैक्स एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, ठीक। ह्यूमन ट्रस्ट, एम्पैथी एंड जजमेंट रिमेन एसेंशियल, ठीक। ये लिमिट्स ऑफ एआई है, मतलब लिमिटेशंस ऑफ एआई भी लिख सकते हो, ठीक है। फोर्थ हेडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लॉयर्स, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लॉयर्स की, ठीक है। ट्रस्ट बिटवीन लॉयर्स एंड क्लाइंट्स इज फंडामेंटल, ठीक। 4.2, प्रिपरेशन ऑफ लीगल स्ट्रेटजीज रिक्वायर डीप एनालिसिस एंड रिसर्च, और आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है भाई। देखो ये एग्जाम का ही पेपर मैंने लाया है, देखो एग्जाम का इतना बड़ा पेपर है, एग्जामिनेशन का ही पेपर मैंने लाया है, और उसी के हिसाब से मैं मतलब ये सीरीज आगे बढ़ाऊंगा, ठीक। यहाँ पर फिफ्थ, एआई असिस्टिंग लीगल वर्क, ठीक। ऑर्गेनाइजेस लीगल डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स, इनेबल डाटा विजुअलाइजेशन एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ठीक। फाउंडेशंस ऑफ लीगल वर्क, यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक ट्रस्ट, डिलीजेंस एंड जजमेंट आर इररिप्लेसेबल, मतलब ये एआई में नहीं है, ठीक है, ये एआई में टोटली नहीं है, ठीक।
तो ये ऐसे मतलब ये पैसेज में ही आपको मिलेंगी, आपको पैसेज 1 2 3 4 बार पढ़ना है वहाँ पर भी, और यहाँ पर मतलब घर में ही आपको 3 से 4 पैसेज को प्रैक्टिस करनी है। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक तो 12th के पैसेज को प्रैक्टिस करो, और दूसरा तो 11th के पेपर जितने भी आज तक आए हुए हैं जिनमें ये सब चीज़ें हैं उनको भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो फिर आपको एग्जामिनेशन में प्रॉपर मतलब पता चलेगा कि कैसे मुझे करना है इन सब चीज़ों को, ठीक। और यहाँ पर मैंने की तो एब्रीविएशंस का दिया है एआई, जहाँ मैंने एआई का जिक्र किया है उसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉक का जिक्र किया है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर किसी भी जगह एब्रीविएशन का यूज़ नहीं किया है, बिकॉज मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा यहाँ पर, इसलिए लाइक मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पूरा लिखा है। मैं डीओसी भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे फिर मेंशन करना है कि इट मीन्स डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ही मैं ऑर्गेनाइजेस को ORG में भी लिख सकता हूँ, विच मीन्स ऑर्गेनाइजेस। मैं डाटा विजुअलाइजेशन को डाटा VIS में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, विच मीन्स डाटा विजुअलाइजेशन, जो मुझे फिर यहाँ पर बताना है, ठीक है, ठीक। तो ये इसका फॉर्मेट है और ये इसका आंसर भी है, ठीक है, मॉडल पेपर का। अब यहाँ पर समरी की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इस एआई पैसेज की बात करें समरी की, देन आपको मैंने क्या बोला है, नोट्स से समरी लो, ठीक है। नोट्स के एज फार एज पॉसिबल आप नोट्स का एक ऑर्डर फॉलो करो, ठीक है। वैसे ही मैंने किया है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड लीगल वर्क बाय असिस्टिंग विद टास्क्स लाइक डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है। हाउएवर इट कैन नॉट रिप्लेस लॉयर्स एज इट लैक्स द एबिलिटी to make informal decisions, offer advice, and build trust with clients. Human qualities such as judgment, empathy, and diligence remain critical for the smooth functioning of legal profession, ठीक है। ये मैंने समरी लिखी आराम से, कोई मैंने मतलब ये एब्रीविएशन यूज़ नहीं की, एंड मैंने कोई पैराग्राफ यहाँ पर नहीं मतलब लिया, प्रॉपर एक ही यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉपरली लिखी, कोई मैंने वर्ड लिमिट का मैंने ख्याल रखा, तो इसके मुझे आराम से अपने मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अगर आपने ऐसे लिखा है प्रॉपरली तो इसके कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स, ठीक। और नोट मेकिंग के टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, इसके आपको टोटल मिलेंगे कितने मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है। और टाइटल को कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 1 मार्क्स। और आपको ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर ऐसे ही लिखना है, चाहे आप क्लास 11th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो, फॉर्मेट सेम क्लास 11th में है चाहे आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, फॉर्मेट ऐसे ही मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अब क्लास 11th के सिलेबस पर आया हूँ। क्लास 11th की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर भी सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रेशन का है, और यहाँ पर वन अनसीन पैसेज आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, जिसको आपको नोट मेकिंग एंड समरी लिखनी पड़ेगी, उसको आपको टोटल 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसी को हम आज करने वाले हैं। प्रॉपर हम इसी तरीके से चलेंगे जैसे आपका सिलेबस है। यहाँ पर हम आए हैं क्लास 11th के मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है। क्लास 11th का जो मॉडल पेपर है इंग्लिश का, उसमें अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहला यही मिलेगा, और क्लास 12th के स्टूडेंट से मुझे रिक्वेस्ट है कि वो इसको भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, वो इसको भी प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर एक गोस्ट नेट्स के बारे में बताया गया है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो मैंने 1-2 बार पढ़ा है एंड मैं आपको समरी बताऊँगा इसकी, ठीक है, जो मुझे लगता है, ठीक है, ठीक है। जो ये गोस्ट नेट्स होते हैं ये असल में एक फिशिंग नेट्स होते हैं जो कि समंदर में खो जाते हैं, ठीक है, या फेंक दिए जाते हैं समंदर में ही, ठीक है। ये मतलब समंदर में जाने के बाद भी ये इफेक्ट करता है मैरीन लाइफ वगैरह को, ठीक है, चाहे इसको यूज़ करें या ना करें फिर भी ये मैरीन लाइफ को इफेक्ट करता है। जो ये नेट्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो टर्टल्स, डॉल्फिन्स, बर्ड जैसे मैरीन एनिमल्स को ट्रैप कर लेते हैं इसमें, ठीक है, उस गोस्ट नेट्स में, और कोरल रीफ्स को तोड़ देते हैं और उन्हें डिजीज़ का शिकार बना देते हैं, ठीक। और प्लास्टिक से बनी होती हैं ये, ठीक है, प्लास्टिक से बनी होती हैं जो हज़ारों साल तक ख़त्म नहीं होती हैं। इसमें इस पैसेज में एक मेन चीज़ बताई गई है, वो क्या है, वो है लाइक मैं आपको अभी बताऊंगा, वो यहाँ पर 46% पर दिया गया है। वो इसका ये मतलब है कि आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का 46%, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 46% गोस्ट नेट्स से बना है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है।
बट यहाँ पर इस पैसेज में ये भी लिखा गया है कि इसका हाल भी है, ठीक है। मतलब अगर लाइक ये पोल्यूशन वगैरह करता है तो हम इसको मतलब आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो लाइक ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट मिलकर इन नेट्स को समंदर से निकालने का काम कर रही है, ठीक, यही लिखा हुआ है। एंड फिशरमैन के लिए सोनार रिफ्लेक्टर्स कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे लाइक ये मतलब वापस आता होगा, ठीक है। फिशरमैन्स के लिए सोनार रिफ्लेक्टर्स जैसे टूल्स का यूज़ प्रमोट हो रहा है जो गोस्ट नेट्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं, ठीक है। वो सब फिशरमैन सब यूज़ करते हैं। रिसाइकल और सस्टेनेबल फिशिंग गियर का इस्तेमाल बढ़िया जा रहा है, ठीक, बिकॉज ये नेट्स वगैरह ये प्लास्टिक के होती हैं और ये समंदर को पोल्यूट करती हैं। यही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं जो कि जिससे हम नोट मेकिंग बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करोगे और आप खुद पढ़ लोगे इसको, और आपको खुद लगेगा कि हाँ यही पॉइंट इसमें हम नोट मेकिंग बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा है इसका, ठीक है, गोस्ट नेट्स एंड देयर इम्पैक्ट, क्या क्या इसका टाइटल है, ठीक है। इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर आपको डेफिनेशन आपको है हेडिंग में, ठीक। और यहाँ पर सब हेडिंग आपको लाइक लॉस्ट एबेंडोन्ड फिशिंग नेट्स इन द ओशन, ये लाइक ये क्या होते हैं, और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल फिशिंग प्रॉब्लम, ये मतलब ऐसे होते हैं। एनवायरमेंटल थ्रेट्स क्या क्या है इसमें, ट्रैप मैरीन लाइफ, टर्टल्स, डॉल्फिन्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, हार्म कोरल रीफ, ब्रेक एक्सपोज टू डिजीज, ठीक है, ब्रेक एक्सपोज टू डिजीज जो ऊपर पैसेज में दी गई है। कंट्रीब्यूट टू ओशन प्लास्टिक क्राइसिस मेड ऑफ नाइलॉन लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, ये ऊपर पैसेज में दी गई है, आपको बस निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। थर्ड पॉइंट, स्टैटिस्टिक एंड गोस्ट नेट्स फॉर्म 46% ऑफ द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। अब सोल्यूशन भी तो होगा, रिमूव नेट्स थ्रू कॉपरेशन और यूज टूल्स लाइक सोनार रिफ्लेक्टर, जो मैंने आपको बोला फिशरमैन यूज़ करेंगे। अब प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग गियर रिसाइकलिंग, ठीक है, ये ऊपर सारी की सारी चीज़ें पैसेज में है, मैंने उसी से निकाला है, ठीक। बस आपको ये सब हेडिंग मेन हेडिंग पता होनी चाहिए, सब हेडिंग को आप फिर इसी के हिसाब से लिखोगे। समरी क्या लिखोगे फिर आप, लाइक गोस्ट नेट्स और एबेंडोन्ड fish nets that contribute to trap marine life, harm coral reefs, and contribute to the ocean plastic crisis. These nylon-based nets persist for centuries, causing severe environmental damage. They account for 46% of the Great Pacific Garbage Patch. Solution include removing nets through global cooperation, promoting sustainable fishing practices, and using advanced tools to prevent their loss. Addressing this issue requires collective action from governments, fishers, and conservationists and to protect marine ecosystem. ये इसकी समरी है, इसको आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ऐसी आपको समरी लिखनी है, कोई भी आपको एब्रीवेशन वगैरह इसमें यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। समरी आराम से आप लिख लो, कोई भी पैराग्राफ भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये है वो लाइक जाल, ठीक है, गोस्ट जिसको हम बोलते हैं, गोस्ट जिसका जिक्र किया गया है पैसेज में, वही यही जाल है वो, ठीक है, गोस्ट नेट्स। तो ये जाल इसमें फिर ये फिशेस वगैरह बंद हो जाती हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको लाया आपके लिए, ठीक है, ये मॉडल पेपर में दिया गया है, ठीक। तो बस इतना था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमानिल्लाह।